वसीम भाई की जितनी बॉलिंग अच्छी थी ना, इतनी ही मैं कहता हूँ बेहतरीन तरीके से वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लताड़ते हैं। और अभी उन्होंने जो टीम और रिजवान को लताड़ा, बिल्कुल ठीक बात की है। मैं वसीम भाई की एक एक बात से एग्री करता हूँ। वसीम भाई कहते हैं कि वो बात तो उनकी ठीक है कि यार एक बंदा गया नजूमी के पास, कहता है यार मेरा हाथ देखो। उसने कहा ओहो तू बहुत गरीब हो जाएगा। अच्छा, कहता है फिर तू और गरीब हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं फिर तो नजूमी कहता है फिर ते बाबाजी उससे बात ते तेरा गुरूल ही नहीं, तू बिल्कुल ही गुर्बत के आखिरी लेवल पर चला जाएगा। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। ये हमारे साथ भी यही है। हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख लें सर। दो दो तीन सालों से मैं रेगुलर वसीम अकरम को सुन रहा हूँ, वो कह रहा है कि शाहीन के बायोमैकेनिक्स में फ़र्क है, इसको अपना करना चाहिए करना चाहिए। उस बंदे ने कोई काम नहीं किया। उसकी बॉडी इधर गिर रही होती है, बॉडी की फोर्स इधर गिर रही है, जान वो इधर से मारना चाहता है। ए ज़रा 10 किंज होगा। 6 फुट 9 इंच कद है मार्को जेंसन का। कितना? 6 फुट 9 इंच। इसका 6'6" है। सिर्फ 3 इंच का फ़र्क है। उसके और इसकी बॉलिंग में फ़र्क चेक करें, उसके और इसके बाउंस में फ़र्क चेक करें, उसकी और इसके स्विंग और यॉर्कर्स में फ़र्क चेक करें। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, आगे चलो। आप वसीम भाई ये कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि रिजवान, जितने सेलेक्टर्स हैं, जितने मेंटोर्स हैं, जिन्होंने मिल के टीम बनाई है सबको बुलाएं और उनसे पूछें ये क्या तुम लोगों ने किया है। और मज़ेदार बात वसीम भाई ने ये बताया कि 12 मैंने आपको बताया था ना 12 फरवरी, ये सर कट ऑफ टाइम था, मतलब लास्ट डेट थी कि जिस पे आपने अपना फाइनल स्क्वाड जमा कराना था। 12 से एक दिन पहले 11 तारीख को चेयरमैन पीसीबी ने इनको कहा भी है कि भाई अगर कोई स्क्वाड में चेंज करना है तो कर लो, 12 तारीख कल है। इन्होंने 1 घंटे की मीटिंग की है, सारे आके रिजवान ये सारे मिला मिलू के इसी टीम के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने सब कॉन्टिनेंट की विकेटों के ऊपर खेलना है और स्पिनर आपने एक ही रखा हुआ है। आपने खुशदिल और सलमान के ऊपर चांस दिया कि वो शायद पार्ट टाइम में बेहतर कर जाएं, वो नहीं कर सके। वो साउथ अफ्रीका में चल गए थोड़े बहुत। वो मैं आगा की बात कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में हिसाब किताब और था, यहाँ की विकेटों पर वो नहीं शूट कर सका। आपके सामने एक आधा उसने परफॉर्मेंस दिया बस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बाकी तो उसको 4.5 हुई है। खुशदिल शाह का भी यही है। खुशदिल शाह की तो बॉलिंग साफ बता रही होती है कि वो 4 ओवर्स के हिसाब से बॉलिंग कर रहा है। एक इधर फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है। उसकी गेंद में स्पिन भी नहीं था यार। वो मैंने पहला लेफ्ट आर्म, यकीन करें ऑर्थोडॉक्स देखा है कि जिसकी गेंद में बिल्कुल ही स्पिन नहीं था। वो हल्का सा तो स्पिन कर ले, कोई स्पिन नहीं था। चल अगर तूने इतना भी फिर स्पिन नहीं करना तो फिर अक्षर पटेल बन जा, जिस तरह वो बॉलिंग करता है। अक्षर पटेल कोई बहुत बड़ा स्पिनर तो नहीं है ना, मतलब बहुत को मीटर स्पिन तो नहीं करता, लेकिन इतना श्रूड है, जेन की कला से वो विकेटें निकालता है, ब्रेक थ्रू देता है, रन नहीं लेने देता। अच्छा, ये एक चक्कर। फिर वसीम भाई कहते हैं कि इनको फारिग करो भाई, 5-7 प्लेयर्स को निकालो, नए लड़के लेकर आओ, नया टैलेंट डालो और अभी से तैयारी करो अगले किसी आईसीसी के इवेंट की, जो कि जारी बात है 2026 का वर्ल्ड T20 है। तो कहते हैं उसकी अभी से तैयारी कर लो। लड़के आ रहेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे उनको। नए लड़के हैं, टाइम लगेगा उनको यूज टू होने में, इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने में, तो ठीक है, देंगे उनको टाइम यार। और बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। इनको किस तरीके से सपोर्ट करें यार? इनकी ग्रुपिंग ही नहीं मुकती, इनके एड्स ही नहीं मुकते। ठीक है, कोई घड़ियों के ऐड में आ रहा है, कोई कच्छों के ऐड में आ रहा है, कोई जिसे कहते हैं जूतों के ऐड में आ रहा है, कोई जिसे कहते हैं बिजली की बैटरियों के ऐड में आ रहा है, कोई पेप्सी के ऐड में आ रहा है, कोई किधर है। बस इनसे ऐड करवा लो। मैं बता रहा हूँ ना, इनकी बैटिंग और इनकी बॉलिंग अगर आपने देखनी है ना, तो वो या तो आपको एड्स में नज़र आएगी, या फिर जो इनके पीआर ग्रुप के अंडर चलने वाली रील्स बनाने वाले एडिटर हैं, वो जो इनकी रीलें बनाते हैं। नसीम शाह की हर गेंद लगता है भाई साहब, नसीम शाह वो ग्रीक, वो मैथोलॉजी में वो गॉड नहीं है जूस, वो बना होता है, थंडर बोल्ट फेंक रहा होता है, जुम 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 जुम, तहस नहस करके रख दूंगा इंसानों के इस लश्कर को। ये सब के वहाँ पे आपको रील्स जाकर चेक करें, नज़र आएंगी। अभी मैं शादाब खान की एक रील देख रहा था, सुपरमैन बना हुआ है, इधर से उड़ के जा रहा है उधर। ओ भाई साहब, सिर्फ फील्डिंग के ऊपर एक बंदे की तो नहीं ना पूरी टीम, उसने सिर्फ फील्डिंग ही तो नहीं करनी, उसकी बॉलिंग बैटिंग का भी ज़रा देखो ना। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि फारग करें जी, निकालें यार। पता नहीं कितने साल हो गए हैं, इन्हीं लड़कों के ऊपर कर लेंगे कर लेंगे, कोई नहीं कर रहे भाई। आपके पेसर कोई नहीं चल रहे। आपकी पेस बैटरी की, हाँ, आपकी पूरी ओवरऑल बॉलिंग की जो पिछले 5 मैचेस में एवरेज है ना, वो 60 की है। यानी कि आपने 60 रन देकर 1 विकेट ली है। ये सेकंड वर्स्ट है पूरी दुनिया में।
सेकंड वर्स्ट बॉलिंग एवरेज इस टाइम आपकी है पूरी दुनिया में। ओमान और यूएसए की भी नहीं है। ग्रोसरी वालों किधर बैठे हुए हो? आपके नसीम, हारिस, ये अपना शाहीन, किसी की 60 बॉलिंग एवरेज है, किसी की 50 है, किसी की 40 है। ये फास्ट बॉलर्स हैं जिनके ये हालात हैं बॉलिंग के। एक स्पिनर वो लड़का ही है अबरार, बस, बाकी तो कोई नहीं। ना आपका स्पेस ऑलराउंडर चल रहा है, ना आपका स्पिन ऑलराउंडर चल रहा है। बैटिंग आपकी जिसे कहते हैं गुले गुलिस्तान हुई पड़ी भी है। अच्छा, फिर उसके बाद वो यार एक और भी चीज़ थी, ये पेस के अलावा भी यार आपका लो मेरे जहन से किधर निकल गई है यार। एक आपकी पेस मशीन है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट हो गया, आपकी बैटिंग का इश्यूज़ हो गए। अच्छा, उसके बाद आपकी ये जो आपने मिडिल ऑर्डर के साथ वो किया सारा कुछ। अब बंदा आकिब जावेद से ये पूछे कि यार भाई मुझे बताएं ना कि अगर साइम अयूब अनफिट हो गया तो टेक्निकली आपने जो टीम सिलेक्ट किया उसमें किसको ओपनर होना चाहिए था फ़खर जमान के साथ? उस्मान खान को। उसको तो आपने कोई नहीं ओपन कराया। आप ये इमामुल हक को लेकर आ गए जो 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेला। 48 की एवरेज है, लो 48 की एवरेज कर दी ना अगले ने। 48 की एवरेज का उसने 48 की उसकी एवरेज जो है ना वो बेसिकली कव्वे को मोर के पंख फिट किए हुए हैं उसके पिछवाड़े में। वो है बेसिकली कव्वा ही। ये छोटी टीमों को मार मूर के 48 की एवरेज बनी हुई है। सरकार किधर बैठे हुए हैं? एवरेजेस के ऊपर टीम सेलेक्ट करनी है तो फिर यही हाल होगा। तो इंडिया का मैच उसे कैसे खिला दिया इमामुल हक को कि 12 की बैटिंग एवरेज है उसकी इंडिया के अगेंस्ट? कैसे खिला दिया आपने उसको वो मैच? फिर चलो अगर आपने मोर ही हम कहते हैं चले ठीक है जी मोर ही है, तो ये मोर इंडिया के बागात में तो नहीं उड़ रहा। वहाँ तो 12 की एवरेज है, वहाँ तो एल लगे पड़े हुए हैं। ओ भाई साहब, इधर इधर ना जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ना आवे का आवा बिगड़ा पड़ा हुआ है। ना फास्ट बॉलिंग है हमारे पास, ना हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, ना हमारे पास बैटिंग लाइनअप है कोई सही। हम रड़े तो मिल मैया वाला चल रहे हैं। फिटनेस के हालात आपके सामने हैं। अपना खुशदिल शाह ने इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा गिल का, सऊद शकील ने श्रेया अय्यर का कैच छोड़ दिया। उसके बाद रन आउट हम कोई नहीं कर पाते, डायरेक्ट हिट हमारी कोई नहीं लगती। 30 यार्ड में अगला पॉइंट पे फील्डर जो मर्जी खड़ा है उसकी तरफ खेल के सिंगल ले लेते हैं अगले। सीरियसली पूरी मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया की टीम्स को ऐसे लगता है कि 30 यार्ड के अंदर जो भी पाकिस्तानी फील्डर खड़ा है ना उसकी दूर की जो नज़र है ना वो वीक है। इसलिए वो पता नहीं वो हो सकता है इनकी हो भी कि इनको गेंद पास आता है तो ही नज़र आता है, और बाय द टाइम जब ये गेंद की तरफ आते हैं तो वो पता लगता है वो तो सिंगल कंप्लीट हो गया। युवराज सिंह की मैं बात सुन रहा था, वो बता रहा था कि वो ना जब ये पॉइंट शॉइंट आगे पीछे क्लोज फील्डर्स हैं दुनिया भर का जितना भी, इवन जॉन्टी रोड्स, युवराज सिंह, ये जितने भी अच्छे फील्डर्स हैं ये क्या करते हैं, ये बल्ले के एंगल से अंदाज़ा लगाते हैं गेंद किस तरफ जाएगी। जैसे उनको लगता था ना कि बल्ला हमारी तरफ है, ये ऑफ साइड पर शॉट खेलने लगा, वो अलर्ट हुए होते थे और वो देवर ऑलमोस्ट रेडी कि जैसे ही इसने शॉट खेली गेंद पकड़नी है। वो फीट मूवमेंट से अंदाज़ा लगा लेते हैं बैटर क्या शॉट खेलने लगा और किस तरफ गेंद जाएगा। पॉइंट पे फिलिप्स वो भाई साहब पीछे जाती हुई गेंद को कहता है इधर आओ ना, किधर जा रही हो तुम तो हमारे ही बन गई हो, तुम अब दूसरों के हाथों में जाओगी। वो एलेक्स कैरी उसके कैचेस देखें, दुनिया की फिटनेस देखे किधर जा रही है। आपके खिलाड़ियों के पेट निकले हुए हैं, सांस हैं, हाँप रहे हैं, कांप रहे हैं। समझ नहीं आ रही होती कि यार ये इतनी मेहनत, ये बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करते हुए इतनी मेहनत कर तो नहीं रहे तो इनको सांस क्यों चढ़ा हुआ है? ये जब फील्डिंग करने जाते हैं तो ये फील्डिंग करने जाके कहीं और तो नहीं निकल जाते। वहाँ पता नहीं कौन सा यबन गटीटा इनका चल रहा है कि जब वापस आते हैं इनको साह चढ़ा होता है। फील्डिंग में तुम नहीं भाग रहे, बॉलिंग में तुम उतनी जान नहीं मार रहे, तो भैया फिर ये सांस क्यों चढ़ा हुआ है? मुझे ये समझाओ ज़रा। तो बस ये मेरी और वसीम भाई की मिल मिला के कोई गुजारिशात हैं कि ये टीम फारग है, बिल्कुल फारग है, इसको इमीडिएटली फारिग करें मोहसिन नकवी साहब। ये सेलेक्टर भी फारिग करें, गोरा कोच लेके आए जो डंडा सर्विस हो। इनकी सुने ही ना, और इनको कहें ग्रोसरी वालों जो ये कह रहा करना है, नहीं करोगे तो टीम से बाहर हो। नए लड़के भी डालें, ठीक है, ये पुराने शराने दफ़ा करें सर, पुरानों में कुछ नहीं रखा। ये जो अभी शादाब खान के नाम की इतनी लोग गूंजे मार रहे हैं, सारा वही फैमिली कल्चर, भैंस की आँख।
वही इसका ब्याह खाना है, उसकी फौतगी भुगतानी है, ये वो, जी सर सर सर, यही चीज़ इनको ले डूबी है, लाइक्स और डिसलाइक्स। अरफात मिनाज को लेकर आएँ, वो सुफियान को लेकर आएँ, उसामा को चांस दें। 3 स्पिनर मैंने आपको खड़े खड़े बता दिए हैं। ज़रूरी है शादाब खान की मोरी में बढ़ना है? तो सर कोच चेंज करें, सिंपल। और ये बाकी खाता माता जो है ना, ये भी सारा चेंज करें, ये मैनेजमेंट का और ये वो, ये इनको लड़कों को भी कुछ को बाहर निकालें, नए लड़के डालें, फिर शायद कुछ चीज़ें चेंज हो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।